दिल्ली और आसपास के इलाकों में आप इन दिनों किसी से मौसम का हाल पूछेंगे तो जवाब एक ही मिलेगा कि हाल बेहाल है। गर्मी भयंकर है। इन दिनों सुबह सुबह ठंडी हवा महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दिन शुरू होते ही सूरज दोपहर जैसी गर्मी बरसा रहा है। आसपास के दूसरे राज्यों का भी गर्मी से यही हाल है, चाहे इसमें मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो। आमतौर पर जुलाई के महीने को मानसून के महीने के तौर पर देखा गया, लेकिन इस बार तो हालात एकदम अलग हैं। जब आसमान से बारिश बरसनी चाहिए, उन दिनों में बाहरी लू चल रही है। दिल्ली में पारा 43 के पार जा चुका है, तो वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी मानसून के अगले 7 दिनों तक आने का कोई आसार नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए आने वाले दिनों में ये मौसम और भारी पड़ सकता है। कहां कितना तापमान है, पहले आपको ये बताती हूं। दिल्ली की अगर बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है दिल्ली में। जुलाई में पहला दिन इतना गर्म। अमृतसर यानी पंजाब में 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से नीचे नहीं पहुंचा है। 42, 41, 43 ऐसे ही चल रहा है। चंडीगढ़ में जो आज का तापमान है वो 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 38 माफ कीजिएगा। लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में भी 38 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान, और प्रयागराज में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चूरू में राजस्थान की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यहां। और जयपुर में, राजस्थान में, जयपुर में थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि 43 डिग्री था, 37 डिग्री दर्ज किया गया है। जैसलमेर में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फरीदाबाद यानी हरियाणा की बात करें 41 डिग्री सेल्सियस, यानी दिल्ली और आसपास के सटे हुए जो राज्य हैं, इलाके हैं, वहां पर भी गर्मी का प्रचंड रूप। लेकिन दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में जुलाई में 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कल अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया, यानी वो महीना जो मानसून का महीना माना जाता है, जिसका इंतजार होता है, उसी का पहला दिन इतना प्रचंड गर्मी भरा था कि लोग परेशान हो गए। 2012 में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था तापमान आज के दिन, यानी 1 जुलाई को। करीब एक हफ्ते तक ये गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है। 8 जुलाई से पहले बारिश के आसार नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने पिछले महीने ये अंदेशा जाहिर किया था कि मानसून इस बार प्री मानसून हो सकता है, यानी हो सकता है कि जुलाई से पहले जून के आखिरी हफ्ते में बारिश आ जाए। लेकिन ये एकदम उलट अनुमान रहा। मौसम विभाग ने ये अंदेशा जता दिया है कि आने वाला एक हफ्ता गर्मी भरा होगा, यानी चिलचिलाती धूप और पसीने से आपको राहत नहीं मिलेगी। तो दिल्ली में जुलाई में 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कल अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया। 2012 में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। करीब एक हफ्ते तक ये गर्मी जारी रहेगी, जो फिलहाल जानकारी दी गई है। तो 9 साल का रिकॉर्ड टूटा, बहुत ज्यादा गर्मी है, और अभी अगले हफ्ते भी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में दिल्ली वासियों को बस यही इंतजार है कि बादल कब बरसेंगे। वैभव परमार की, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बीते करीब 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है वो सामान्य से 60 डिग्री ज़्यादा बना हुआ है। कल यानी गुरुवार की रात को भी दिल्ली के सफदरजंग में जो अधिकतम तापमान है वो 9 सालों के बाद सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। 43.6 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो दर्ज किया गया। इससे पहले साल 2012 में जो अधिकतम तापमान था वो 43.5 डिग्री था। यानी अब लगातार जो रिकॉर्ड हैं गर्मी के वो टूटते जा रहे हैं। हालांकि जो लू जो है वो दिल्ली में तब चलती है जब मौसम विभाग ने बताया है कि किस तरीके से जब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हो जाता है और सामान्य से 4.5 डिग्री ज़्यादा जब तापमान पहुंच जाता है तो उसे लू कहा जाता है। और 6.5 डिग्री से ज़्यादा अगर जो तापमान है वो पहुंच जाता है तो भीषण लू उसे कहा जाता है। और दिल्ली में इस वक्त भीषण लू ही चल रही है। हालांकि आज और कल यानी 2 और 3 जुलाई को दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने एक राहत की बात बताई है कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को ज़रूर मिल सकती है। लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर 5 से 6 दिनों के लिए दिल्ली वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा और सारे रिकॉर्ड एक बार फिर टूट सकते हैं। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी वैभव दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आकाश हैं भोपाल से मेरे साथ। दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी, एक बार भोपाल से अपडेट लेते हैं। आकाश, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ग्वालियर में लगातार जो सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा है पूरे मध्य प्रदेश का वो ग्वालियर रहा। अभी वहां पर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए पयोधी, मध्य प्रदेश में इस बार मानसून ने पहले दस्तक दी।
जून में अच्छी बारिश हुई, लेकिन जून का जो अंतिम सप्ताह और जो आज 2 जुलाई है, अब तक का जो मौसम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और कड़क धूप के बीच लोग अब परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये ऐसा समय है जब मध्य प्रदेश में बारिश होती है और अच्छी खासी बारिश होती है। जुलाई इसीलिए भी मध्य प्रदेश में जाना जाता है कि जुलाई में अच्छी खासी बारिश होगी, लेकिन इस बार जुलाई के मुकाबले जून में अच्छी बारिश हुई और जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी अधिक पड़ी है और मानसून ने भले भोपाल और इंदौर में दस्तक दिया हो, लेकिन ग्वालियर में अच्छी बारिश देखने को अब तक नहीं मिली है। यही कारण है कि ग्वालियर में अब भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। वहां का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चूंकि ग्वालियर पहाड़ी इलाका है, ऐसे में अधिक गर्मी पड़ने की संभावना वहाँ ज़्यादा रहती है और धूप की जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल की भी बात की जाए तो यहाँ पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई है और जो ठंड हवाएं चल रही थी बारिश की वजह से वो भी चलना बंद हो गई हैं और धूप ने लोगों को अब परेशान किया है। पयोधी वैभव, दिल्ली में तो अभी ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते और आप भूल जाइए कि आपको इस गर्मी से राहत मिलेगी, यानी बादल बरसने वाले नहीं हैं। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए विकल्प क्या आपको नजर आता है? क्योंकि अनलॉक में भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पर आप पेयजल पदार्थों के जरिए अपनी गर्मी को दूर कर सकते हैं। लोगों के लिए दिक्कत तो है। जी देखिए, भीषण गर्मी के बावजूद जो मौसम विभाग है उसने आज और कल यानी 2 और 3 जुलाई के लिए जो है ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे थोड़ा सा जो है राहत दिल्ली वासियों को मिल सकती है, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उन्हें मिल सकती है। लेकिन कल का जो रिकॉर्ड जो टूटा, जो 9 साल का रिकॉर्ड था, इससे पहले 43.6 डिग्री जो है वो सफदरजंग जो दिल्ली का इलाका है वहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो साल 2012 के बाद सबसे ज़्यादा है। साल 2012 में वो 43.5 डिग्री दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, उमस से लोग परेशान हैं। ऐसे में 2 दिन की राहत ज़रूर मिल सकती है, लेकिन अभी 5 से 6 दिन और दिल्ली वासियों को इंतजार करना पड़ेगा। इसका कारण जो बताया है मौसम विभाग ने कि जो पाकिस्तान की ओर से जो पश्चिमी हवाएँ हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ओर आ रही है, जिसकी वजह से जो भारत की जो पूर्वी हवाएँ हैं वो उनसे टकरा रही है और कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से जो मानसून है वो जो जिस गति से आगे बढ़ रहा था वो रुक गया। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में 27 जून आखिरी तारीख बताई गई थी कि इस तारीख तक तो कहीं ना कहीं प्री मानसून की जो बारिश है उसके बाद कहीं ना कहीं मानसून दस्तक दे ही देगा, लेकिन वो भी नहीं आई और अभी कहीं ना कहीं आसार जताए जा रहे हैं कि शायद ये 1 सप्ताह से ज़्यादा समय तक और दिल्ली वासियों को इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में परेशान बने रहिए आप दोनों मेरे साथ, बने रहिए वैभव, आऊंगी मैं आपके पास। लेकिन अब आपको दिखाते हैं पंचकुला की तस्वीर, जहां तेज धूप और गर्मी के चलते अधिकतर लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और वहीं पर जरूरी काम से ही वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। इससे बचने के लिए आपको अपने घर में ही रहना होगा। मौसम लगातार अपने तेवर बढ़ा रहा है और गर्मी उतनी ज्यादा तीखी होती जा रही है। और अगर बाजारों की बात करें तो यहाँ पर जूस पीने के लिए जो बाजार में, मार्केट्स में अपने जरूरी कामों के लिए लोग निकल रहे हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर गर्मी से कुछ थोड़ी राहत पाने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, कितना मुश्किल है इस टाइम में मार्केट में निकलना और अपने जरूरी काम करना? मैडम, अब जरूरी काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। जैसे कि मैं अब जरूरी काम से आई हूँ मार्केट, लेकिन ये है कि जूस है तो थोड़ी ठंडक मिल रही है जूस से। थोड़ा टेम्परेचर जो इतना हाई है, जूस पीने से थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। पर आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लगभग रोज लोग जूस पीने आते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में आपकी बिक्री भी बढ़ जाती होगी? हाँ जी, कम से कम 50-60-100 आदमी हो जाता है ये रोज। यहाँ पे 6-7 इंजन चल रहे हैं, जिन पे 100-100, 200-200 आदमी आ जाता है रोज। दिल्ली वासी किस तरह से परेशान हैं, दिल्ली में गर्मी का क्या हाल है, एक रिपोर्ट के जरिए भी समझिए। शहर शहर गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक। दिल्ली में बढ़ा बादलों का इंतजार। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार जारी है। हर दिन तेज गर्मी और उमस के कारण दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल है। हाल ये है कि गर्मी के इस तेवर की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अधिकतम तापमान में सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस की अधिक वृद्धि दर्ज हुई है।
गुरुवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली का तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली वालों को अगले एक हफ्ते तक भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे गर्मी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। जहां एक और मौसम के बदलते मिजाज से देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं दिल्ली के लोगों को अभी भी मानसून की बारिश का इंतजार है, ताकि गर्मी और उमस से निजात मिल सके। वैभव और आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी अगर हम ग्वालियर की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो कब तक हम ये देख सकते हैं कि मॉनसून आएगा और लोगों को फिर से राहत मिलेगी? पयोधी, मानसून इस बार मध्य प्रदेश में समय से पहले कई इलाकों में दस्तक दे चुका है। आगर मालवा निमाड़ मालवा क्षेत्र की बात करें, इंदौर की बात करें और भोपाल की बात करें, तो इन क्षेत्रों में मानसून इस बार पहले ही दस्तक दे चुका है और अच्छी बारिश भी जून के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिली है। लेकिन अब जो ये आखिरी सप्ताह जून का रहा है और जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका है, तो अभी मौसम विभाग ने कई बार इस बीच अलर्ट जारी किए कि बारिश होगी। कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के आसार भी जताए गए, लेकिन अब तक बारिश नहीं देखने को मिली है। पिछले 10 दिन से बादल राजधानी समेत ग्वालियर और इंदौर में नहीं बरसे हैं और इसी वजह से ग्वालियर, भोपाल और इंदौर जो 3 बड़े ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब अभी जून के प्रारंभिक सप्ताह की बात करें तो नीमच और खरगोन जैसे जो इलाके थे, वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई और अच्छा खासा मौसम बदला, लोगों को गर्मी से राहत मिली। चूँकि इस बार नौतपा जो था वो काफ़ी कम रहा, चूँकि नौतपे में मध्य प्रदेश में 9 दिन ऐसे होते हैं जब भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस नौतपे के बीच में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन अब जून के आखिरी सप्ताह में नौतपा का कहर इस तरह से देखने को मिल रहा है कि बारिश ही नहीं हुई है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश भोपाल और अन्य जिलों में हो सकती है। वैभव, अनलॉक के समय में अभी भी लोग अपने घरों से कम ही निकल रहे हैं सावधानी के तौर पर, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है कि गर्मी से भी बचेंगे लोग। और क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि बच्चों को खास तौर से लू से बचाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग अनलॉक्स हुए हैं दिल्ली में। 5वां अनलॉक भी अभी बीते दिनों हमने देखा और किस तरीके से जो है अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक हो रही है। ऐसे में लोग बाहर निकल रहे हैं, तब कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि लोग अभी दिन के समय कम ही निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भीषण लू का सामना उनको करना पड़ रहा है। 7 डिग्री से ज़्यादा जो अगर तापमान रहता है तो उसे भीषण लू कहा जाता है। और दिल्ली NCR के अलग अलग इलाके, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पूर्वी राजस्थान हो या जो पंजाब का इलाका हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन इलाकों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भीषण लू अभी चल रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब लोग कम निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि किस तरीके से अभी बच्चों को कहा जा रहा है कि बाहर ना निकलें, अभी वैसे भी बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानियाँ बरतने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर्स कि आप डिहाइड्रेटेड जो जैसी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए लगातार पानी पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें और जो सावधानियाँ उसे बरतते रहें। बाहर निकलते वक्त ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको लू से बचना है, तो इस तरीके की सावधानियां उन्हें बरतने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी जो दिल्ली में तापमान है वो भी 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है और आने वाले दिनों में अगर आज 2 दिन की बारिश हो जाती है तो उससे थोड़ी ज़रूर राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन आने वाले 5 से 6 दिन फिर भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। उसके बाद जयपुर से दीपक भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। दीपक, वहाँ से अपडेट बताइए, राजस्थान के हालात क्या हैं, गर्मी से क्या अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, राजस्थान के अंदर जो कह सकते हैं कि जो मानसून की जब एंट्री हुई थी तो उस बारिश ने, उस मानसून में जब बारिश हुई तो उसने खूब भिगोया। लेकिन अब जिस तरीके से ये 2 दिन होकर रह गई, लेकिन 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद यानी कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 2 हफ्ते में आम व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि जुना माहौल है, क्योंकि गर्मी से वो बेहद परेशान है और इस गर्मी ने अब उसके पसीने छुड़ा दिए हैं। राजस्थान के करीब 15 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर और चूरू एक ऐसा ज़िला है
जहां पर 44 से ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि गर्मी बहुत तेज़ है। और जो एसी कूलर हैं, लगातार जो मौसम विभाग है वो चेतावनी दे रहा है कि लू चल सकती है और आगामी 2 से 3 दिन में कोई भी मानसून के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। देखिए शहर की सड़कों पर, क्योंकि अनलॉक हो चुका है तो शहर की सड़कों पर ट्रैफिक तो दौड़ रहा है, लेकिन हर कोई इस गर्मी से बेहद परेशान है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभागों के अधिकारियों का कहना है कि भले ही मानसून ने जब एंट्री दी थी तो जो औसतन हर बार जो बारिश होती है 50 mm के करीब होती है, लेकिन जो 2 दिन मानसून जो मेहरबान हुआ था उसमें 53 mm के करीब बारिश हुई है, यानी कि हर साल जो बारिश होती है उससे ज़्यादा दर्ज की गई है। बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान के 15 जिलों में 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पर स्थिति और भी विकट है। राजधानी जयपुर की भी हम बात करें तो राजधानी जयपुर में भी करीब 40 के करीब जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया जा रहा है। और ये मानना है मौसम वैज्ञानिकों का और मौसम विशेषज्ञ जो मौसम के जुड़े जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि मानसून की जो रेखा है वो बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर में बीते 2 हफ्ते से अटकी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों से हमारी जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि फिलहाल राजस्थान में मानसून की गति, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, हम राजधानी दिल्ली की बात कर लें, हम राजस्थान की बात कर लें, कहीं पर 5 दिन देरी है तो कहीं पर हफ्ते भर का इंतजार भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद आप तीनों का ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.